हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली फ्लावर वाली ड्रेस बनाएंगे। गोपाल जी की विंटर स्पेशल ड्रेस है गोपाल जी के लिए। वूल में से हमने बनाई है सर्दियों के लिए गोपाल जी की ड्रेस। तो देखिए, इसका पहले तो हम शुरू में ही डायमीटर देख लेते हैं। 9.5 इंच है और ये हमने 6 नंबर गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाया है, लेकिन आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। और इसमें ये जो हमारी पैटर्न है उसके लिए कितने डबल क्रोशे हमें आखिरी राउंड में रखने चाहिए, वो सारा मेजरमेंट मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती जाऊंगी। जब हमारी रो आए तब बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इसका जो किसी भी नंबर्स में बनाना, वो पैटर्न को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप कोई भी नंबर्स में बना सकते हैं। तो कितनी ये वाली जो एक पैटर्न बनेगी उसमें हमारी कितनी चेन यूज़ होगी, वो हम आखिरी राउंड तक आएंगे तब बता देंगे। तो ये वाला हमने प्लेन घेरा बनाया है देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वही घेरे में बना सकते हैं। हमने बहुत सारे घेरे आगे बहुत सारी वीडियोस में बताया है। देखिए, इस तरह का घेरा भी हमने बताया है। ये वाला यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बनती है। और फिर ये वाला घेरा फ्रंट पोस्ट वाला, देखिए इसमें 2 कलर है तो शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन फ्रंट पोस्ट वाला घेरा है। देखिए ये वाला इस तरह का फ्रंट पोस्ट वाला घेरा। तो आप कोई भी घेरा बना सकते हैं। हमने आगे बहुत सारी ड्रेस डाली है, उसमें हमने बताया है। तो इसमें जो हम घेरा बनाएंगे वो लाइनिंग वाला घेरा बनाएंगे। इसमें हमने प्लेन बनाया है। देखिए, इसमें हमने जैसे बनाते हैं फ्लैट, ये वाला घेरा भी हमने बताया है। तो सभी का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। लेकिन ये इसमें प्लेन घेरा और इसमें ये वाला हॉल वाला, वो किस तरह से क्यों बना रही हूँ। लेकिन इसकी बात यह है कि आपको पता चले कि आप किसी भी घेरे में इस पैटर्न को बना सकते हैं, इसलिए मैं दोनों घेरे अलग अलग रखती हूँ। देखिए, ये वाला प्लेन में बनाया है, तो ये वाला हम ये जो हॉल वाला अभी मैंने दिखाया वो वाला घेरा बनाएंगे। ये वाला बनाना बहुत इजी है। और घेरा कोई भी हो, आखिरी रो में कितने हमें रखने हैं, एक पैटर्न के लिए हमें कितने डबल क्रोशे चाहिए, वो देख करके ही हमारी ड्रेस बनेगी। घेरा चाहे आप कोई भी बनाए। तो ये वाला बना लेंगे। इसके लिए हमने पहले तो यहाँ पर 2 चेन बना ली है, ये हम 3 कर देंगे। देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक आ गए हैं, यहाँ पर बाजू के हॉल तक। देखिए, 5 से यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और फिर यहाँ से ही हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही 3 चेन बना लेंगे, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में डाला और फिर सेम प्लेस पर दूसरा बनाया। देखिए, पहले 3 चेन बनाई, नेक्स्ट वाली चेन में 2 बनाया, फिर एक चेन, फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक बार। नीचे हमें कोई स्किप नहीं करना है। देखिए, 2 बनाने के बाद एक चेन बनाई, पहले में एक किया, नेक्स्ट वाले में 2 बार करेंगे। ऐसे 2 बार किया, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में एक बार, फिर से नेक्स्ट वाले में 2 बार। ये हमारे 6 नंबर गोपाल जी की चोली है। चोली के एंड में हमारे पास 28 चेन थी। ये वाली चेन जो है वो डबल क्रोशा है, वो 28 थे। तो ये हमारी 14 कलियां बनेगी। देखिए, इस तरह की कली बनेगी एक। देखिए ऐसे, तो 14 कली हमारी बनेगी। देखिए, ये 3 3 है, वो एक कली बनेगी ऐसे। तो ऐसे ही राउंड आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, पहले एक लेना है, फिर 2 लेना है, 2 के बाद एक चेन, नीचे हमें कोई चेन स्किप नहीं करनी है। ऐसे पहले के अंदर एक और नेक्स्ट वाले के अंदर 2, 2 के बाद एक चेन। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेंगे यहाँ पर आखिरी में 2 बनाने के बाद, और फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बार डबल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बनाना है। अब हमारे 3 के ऊपर 4 4 हो जाएंगे। देखिए, 2 के ऊपर एक एक और तीसरे के ऊपर 2 बनाया, फिर एक चेन लेंगे और फिर से ये 3 है उसके ऊपर
2 बनाने के बाद हर वक्त हमें एक चेन लेनी है। एक के ऊपर एक बनाया, नेक्स्ट में 2 और थर्ड वाले के ऊपर सेम प्लेस पर 2 बनाने हैं, ऐसे। देखिए हर वक्त नेक्स्ट वाला जब आए तब हम इसके ऊपर 2 बनाएंगे और 2 बनाने के बाद एक चेन। और देखिए ऐसे एक बनाया, नेक्स्ट में 2 और फिर थर्ड वाले के ऊपर सेम चेन में 2, ऐसे। फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट में 3 के ऊपर 4 कर देंगे। तो ऐसे ही राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए दूसरी रो कंप्लीट हो गई। 2 बनाने के बाद हमने चेन भी ले लिया। अब यहाँ पर तीसरी वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ऐसे। फिर से 3 की चेन के ऊपर 3 चेन और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया और अब चौथी वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार, ऐसे। तो 4 के ऊपर अब हमारे 5 हो जाएंगे, देखिए। फिर एक चेन, वापस से 4 के ऊपर, ये जो पहला है इसके ऊपर एक बार, दूसरे के ऊपर एक बार, तीसरे के ऊपर और चौथे वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2, देखिए। फिर एक चेन, फिर से कली के ऊपर कली, ऐसे। तो देखिए ऐसे ही बनते जाएंगे हम। पहले हमारे 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो हर वक्त हमारी आखिरी वाली चेन के ऊपर 2 बार बनेंगे। तो हर कली में एक 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 हमारा हर राउंड में बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही हमने 5 रो बनाई है। इसके बाद और 2, तो इसमें 5 है, अगली रो में हमारे 6 हो जाएंगे, इससे अगली वाली में हमारे 7 हो जाएंगे। तो इसके बाद और 2 रो बना लीजिए। हर आखिरी वाला जो कली का आखिरी वाला है उसके अंदर 2 बार बनाना है और 2 के बाद एक चेन। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। मैं 5 राउंड करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 5 रो बना दी है, 1 2 3 4 और 5। और 5 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कली के एंड में देखिए 3 3 6 और 7 डबल क्रोशे आए हैं। अब हमने 2 के बाद एक चेन बनानी है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे चेन बना करके, ऐसे ऐसे। अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे और अब हमने यहाँ पे पैटर्न बनानी है। तो हमने एक पैटर्न के लिए यहाँ पर ये जो हमने पत्ती बनाई है, एक पत्ती के लिए हमें 8 चेन चाहिए। ये वाली जो पत्ती है हमारी, इस पत्ती के लिए हमें 8 चेन चाहिए। तो इस रो में यहाँ पर तो हमने इस तरह से बनाया है तो 8 ही आया है, देखिए घेरा ऐसा बनाया है। तो लेकिन वो वाली ड्रेस में तो हमने फ्लैट ही बनाया है, तो हमने एडजस्ट करना है। इस वाली ड्रेस में हमने एडजस्ट किया है कि आखिरी रो में 8 के गुना करके ही आए। तो इसलिए हमने देखिए इसमें तो हमारे 8 ही बनेंगे। देखिए 3 3 6 और 7 डबल क्रोशे और एक ये हमारा हॉल। तो ये चेन गिन करके हमारे 8 हो गए। तो एक पत्ती हमारी इसके ऊपर बन जाएगी 8 के ऊपर। तो हमें आखिरी रो में 8 के गुना करके हमें कंप्लीट करना है आखिरी रो में। तो चलिए इसे इस तरह से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर अब हमने यहाँ पे चेन बना देनी है। यहाँ पे हमने 3 के बाद 2 चेन बना देनी है और फिर नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनाएंगे तो भी चलेगा, देखिए। लेकिन एक चेन में खिंचा हुआ है तो आप 2 चेन बना सकते हैं। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। 3 बार करना है, फिर एक चेन। तो अब हमारी ये वाली चेन आ गई हॉल वाली, तो वो चेन स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे, ऐसे। हॉल के ऊपर जो हमने चेन बनाई थी वो हमें साथ में गिननी है, ये वाली। हर वक्त हमने हॉल में चेन बनाई थी वो वाली। तो कोई भी घेरा बनाए इस तरह से ही करना है, देखिए। 3 चेन में एक चेन ऊपर लेंगे, चेन नीचे स्किप करेंगे, फिर से इस तरह से। तो ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए।
तो टोटल हमें 8 चाहिए एक पत्ती के लिए, वो हमें ध्यान रखना है। 8 के मुताबिक हमें घेरे में पहले बना लेना है, फिर इसके बाद ही ये वाली रो बनाएंगे अभी जो हम बना रहे हैं वो। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करें। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमने यहाँ पर एक चेन भी ले ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी पहली चेन के अंदर डाल करके, सॉरी तीसरी चेन के अंदर डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे ऐसे। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए अब हम ये वाली पत्तियां बनाएंगे, वो वाली रो आएगी। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, किसी भी हॉल में से वो धागा तो हमने काट करके नॉट लगा दी। तो यहाँ पर हमने एक चेन बनाई, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस धागे को साथ ले लेंगे और फिर लूप लेकर के ये जो हमने 3 बनाया था उसका आखिरी वाला ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे ऐसे ऐसे करके डबल क्रोशिया को उठाएंगे और इसके अंदर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। और अब हमने देखिए इसके नीचे देखिए यहाँ पर इस होल के नीचे जो आ रहा है डबल क्रोशिया थोड़ा सा क्रॉस में आता है, सेम लाइनिंग में नहीं आता है। तो ये वाला भी उठा सकते हैं और ये वाला भी उठा सकते हैं। होल के नीचे का देखिए ठीक से, होल के नीचे का ये वाला उठा लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर से इसी डबल क्रोशिया के अंदर डाल करके एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से इस साइड मोड़ देंगे और लूप लेंगे और ये वाला जो 3 बनाया था इसका इस साइड वाला वो वाला डबल क्रोशिया ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर 5 बार हमने वापस से डबल क्रोशिया बना देना है ऐसे। 2 3 4 और ये 5 वापस से हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना दिया ऐसे। देखिए पत्ती हमारी बन गई। अब नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर देखिए ये वाला हॉल हमारा नेक्स्ट वाला आएगा, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से लूप लेंगे और ये वाला इस साइड वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे, ड्रेस को ऐसे मोड़ देंगे और इसी के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हॉल के नीचे वाला देखिए यहाँ पर नीचे कोई भी डबल क्रोशिया आ रहा है उसे हमें उठाना है ऐसे और फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया, फिर से इस साइड मोड़ देंगे और लूप लेंगे और ये वाला पहला डबल क्रोशिया है वो उठाएंगे और वापस से इसके ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। 1 2 3 4 4 और ये 5, फिर से 5 बार बना दिया। ये पत्ती बन गई, देखिए ये पत्ती भी बन गई। इसे थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे और अब हमने नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर वापस से सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। फिर से लूप लेंगे, इस वाले के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही आप पत्तियां बना लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए पत्ती हमने बना ली और अब हम यहाँ पर देखिए ये पत्ती बना ली। पहला सिंगल क्रोशिया जहाँ पर हमने किया था वहाँ पर हम
स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, फिर नीडल में पिरो करके इसको पीछे के साइड इधर उधर घुमा देंगे। तो देखिए नॉट हमने लगा दी, और एक बार बन जाए पत्तियाँ, इसके बाद इस तरह से खींच करके हमें थोड़ी सी सेट कर लेनी है। ऐसे सारी पत्तियों को अच्छे से ऐसे खींच देंगे इससे। और अब हमने फ्लावर की रो बनानी है, तो हम बजंटा कलर का फ्लावर बनाएंगे। ऐसे करके सारी पत्तियों को अच्छे से खींच करके देखिए अच्छे से हमने सेट कर दी। और अब हम यहाँ पर बजंटा कलर लेंगे, इसे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। लूप बना लेंगे पहले तो, और किसी भी पत्ती के अंदर से हमें स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर बाजू के साइड से ही करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में डालेंगे और फिर ऐसे धागा स्टार्ट कर देंगे। धागा स्टार्ट कर दिया, इसे खींच देंगे अच्छे से। अब हम 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद 2 चेन हमें स्किप करनी है, 1 और 2, और थर्ड वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में 2 बार। एक बार बनाया, ये दूसरी बार, देखिए सेम चेन में 2 बार। और अब नेक्स्ट वाली चेन में हर एक चेन के अंदर हमें 3 बार बनाना है। ऐसे करके इस धागे को मोड़ करके साथ ले लेंगे। एक बार बनाया, दूसरी चेन में, पहली चेन में हमने सेम चेन में 2 बनाया था, अब दूसरी चेन में हमें 3 बार बनाना है। देखिए सेम चेन में 3 बार। अब तीसरी वाली चेन में भी 3 बार, 1 सेम प्लेस पर, 2 और ये 3। और अब चौथी चेन में भी 3 बार, 1 2 और ये 3। और पांचवी चेन में भी 3 बार, 1 सेम प्लेस पर, 2 सेम प्लेस पर, 3। देखिए हमने 7 चेन ली थी, इसमें हमने 2 चेन स्किप करी। तीसरी वाली चेन के अंदर हमने सेम चेन में 2 बनाया, फिर चौथी में 3 बनाया, चौथी में हमने 3 बनाया, देखिए ये वाला। फिर सॉरी, 2 हमने स्किप की, तीसरी में 2 बनाया, चौथी में 3, ये पांचवी में 3, ये छठी वाली में 3 और ये सातवीं में 3। तो टोटल हो गई 7 चेन हमारी। 2 चेन हमने स्किप करी ऐसे। और अब ये वाला एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे ऐसे। तो ये हमारा फ्लावर इस तरह से फिर बन जाएगा। देखिए अभी हम पहले यहाँ पर जॉइन कर देते हैं। इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। सिंगल क्रोशा बना दिया, और अब ये हमारा फ्लावर देखिए इस तरह से आएगा। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे, और ये जो हमने ग्रीन वाला सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर ऐसे डालना है हमने, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। वापस से 3 चेन लेंगे, और फिर से पत्ती के बीच में सिंगल क्रोशिया ऐसे। और फिर से यहाँ पर हमने 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 चेन में हमने 2 चेन स्किप कर देनी है, और तीसरी वाली चेन के अंदर सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार, 1 2 और ये 3। फिर से नेक्स्ट वाली में 3 बार, फिर से नेक्स्ट वाली में 3 बार। 4 चेन में हमने 3 3 करना है, और एक चेन में हमने 2 बनाना है। आखिरी वाली चेन में भी 3 बार, 1 2 और ये 3 ऐसे। ऐसे हो गया। अब इसके अंदर हमने इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे।
तो ये इससे फ्लावर बन गया। और फिर 3 चेन, और यहाँ पर इस ग्रीन वाले के अंदर इस तरह से उठा करके ऐसे अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, ऐसे वापस से 3 चेन, और फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन लेकर के फ्लावर बनाना है। देखिए, तो ये फ्लावर बहुत ही अच्छे से, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, तो राउंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी नॉट लगा देंगे। किस तरह से दिखता है इसीलिए मैंने दूर से दिखाया आपको। देखिए, अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमारा आखिरी फ्लावर बन गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेंगे, और यहाँ पर जैसे जॉइंट करते थे उस तरह से कर दिया। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन ली। देखिए, इस सभी के फ्लावर के नीचे इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनता है। तो यहाँ पर हमने शुरू किया था तो एक ही है हमारा सिंगल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पर दूसरा बना देना है। ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहीं पर ही इसके अंदर डाल करके ऐसे पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर धागा काट देंगे। और अब हमने वापस से जो हमारा ये वाला धागा था बेबी पिंक, वही ले लेना है। उसी से ही हमारी सारी रो बनेगी। देखिए, ये वाली जो रो है बाद की, ये वाली बहुत ही प्यारी पैटर्न है। तो इस पैटर्न में वापस से हमें एक पैटर्न के लिए, देखिए एक पैटर्न के लिए हमारे 13 डबल क्रोशिया हमें चाहिए। ये वाली एक पैटर्न के लिए इस तरह की पैटर्न है, तो 13 डबल क्रोशिया चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो रो बनानी है इसके बाद की, उस रो में मैं आपसे दिखाऊंगी कि यहाँ सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आएंगे। तब तक के हमारे एक पैटर्न के अंदर 11 बनेंगे। एक फ्लावर के ऊपर 11 डबल क्रोशिया बनते हैं। तो वैसे हमारे पास 14 फ्लावर है। देखिए, ये जो फ्लावर है वो 14 है। तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो हमारे 154 आएंगे, 154। तो हमारी 12 पैटर्न बनने से 2 हमारे डबल क्रोशिया कम पड़ रहे हैं। हमें चाहिए 156, 156 चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम जो बनाते हैं उसके अंदर हमें कहीं पर भी 2 डबल क्रोशिया बढ़ा देने हैं। तो 13 को गुना करेंगे, 156 के साथ 13 को गुना करेंगे तो हमारी 12 पैटर्न बन जाएगी। तो इस तरह से हमने एक करना है। देखिए, इसे हम 7 ले लेंगे। सॉरी, 156 को हमें 14 से गुना करना है। तो ये हमारी 12 पैटर्न, 14 से भागना है हमें। तो यहाँ पर ये हमारी जो पैटर्न है वो 12 बनेगी। तो यहाँ पर से हम किस तरह से बनाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें एक पैटर्न के लिए 13 डबल क्रोशिया चाहिए। तो आप अपने हिसाब से गिन करके आखिरी रो में वापस से जैसे हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है इसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। वापस से सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर क्रोशिया को डाल देंगे ऐसे, और फिर धागा वहीं से ही स्टार्ट कर देंगे ऐसे। 3 चेन बना देंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो पिंक वाली चेन हमने बनाई थी इसके अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना देना है ऐसे ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमने ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए थे तो उसके पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डालना है यहाँ पर ऐसे। सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया बना देना है ऐसे। देखिए यहाँ पर। और अब हम यहाँ इसके पीछे बनाएंगे। ये जो 2 फ्लावर है हमारे, सॉरी एक फ्लावर है हमारा, इसके पीछे यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया थे, उनके बीच में डालना है यहाँ इसके पीछे।
2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ पर ऐसे। और अब वापस से इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर उस साइड भी बनाया था, इस साइड भी ये वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर बना देंगे ऐसे। देखिए 3 यहाँ पर, एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर, 2 यहाँ पर पीछे और एक वापस से इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर। दोनों साइड सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बना देना है। और वापस से यहाँ पर ये जो हमारी पिंक वाली चेन थी इसके ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया उस साइड से बनाए थे और इस साइड भी बना देंगे ऐसे। तो ये हमारे देखिए 1, ये 3 हो गए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो एक फ्लावर से लेकर के एक फ्लावर तक हमारे 11 बनेंगे। वापस यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये हमारे एक के ऊपर 11 आएंगे। तो ऐसे हमारे 14 फ्लावर है। तो आप गिन करके डबल क्रोशे निकाल दीजिए कि हमारे कितने बन रहे हैं। तो इसी तरह से अब हम राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए वापस से एक बार सिंगल क्रोशे के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशा, एक्स्ट्रा धागे साथ ले लेंगे और इस पिंक वाली चेन के ऊपर 3 बार और फिर से इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर पीछे के साइड ऐसे 2 जो हमारे सिंगल क्रोशे थे फ्लावर के पीछे, इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशे बना देने हैं ऐसे। और वापस से यहाँ पर इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया ऐसे। देखिए फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। और कहीं पर भी हमने ये 3 बनाते हैं उसकी जगह 2 बार हमें 4 बना लेने हैं। तो हमें जो 2 डबल क्रोशे बढ़ाने हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। कहीं पर भी हम ये 3 की जगह 4 ले लेंगे या तो यहाँ पर 1 की जगह 2 ले लेंगे। 2 बार इस तरह से करेंगे, सिर्फ हमें 2 डबल क्रोशे ज़्यादा चाहिए। बाकी जैसा इसमें है उसी तरह से सेम राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आखिरी चेन के ऊपर 3 बार बनाना बाकी है। और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 156 डबल क्रोशे है। तो ये हमारी 12 पैटर्न बनेगी। एक पैटर्न में हमें 13 डबल क्रोशे चाहिए। तो हमने कहीं पर 2 बना दिया है ज़्यादा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक जगह पर हमने फ्लावर के पीछे बढ़ा दिया है और एक बार हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। देखिए 3 की जगह 4 ले लिया है। यहाँ पर हम 3 लेते थे लेकिन 4 ले लिया है। और एक बार हमने फ्लावर के पीछे 3 बना दिया है, वैसे हमने बढ़ा दिया है। देखिए कहीं पर हमने 3 ले लिया है। देखिए यहाँ पर इस फ्लावर के पीछे 3, तो 2 हमने ज़्यादा बना दिए हैं। तो ये हमारे 156 आ गए। और अब हम इसके बाद की रो स्टार्ट करेंगे। अगर आप पैटर्न वाली रो नहीं बनाना चाहते तो कोई सिंपल रो भी बना सकते हैं। ये बाद वाली जो हम ये पैटर्न वाली बनाते हैं वो नहीं बनानी है तो कोई और भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाली रो से ड्रेस बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 चेन ली और इसके बाद हमने एक चेन बनानी है और एक चेन बनानी है। तो टोटल हमने 5 चेन बनानी है। 3 और 2 5, इसमें हमने वी स्टिच करना है। तो हमने 3 चेन जो है वो सामने डबल क्रोशे के हाइट के लिए ली है और 2 हम बीच में लेने वाले हैं। तो इस तरह से इसी के अंदर हमने वी स्टिच कर दिया। अब हमने एक चेन स्किप करनी है। देखिए नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे की चेन स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक हमने स्किप कर दी। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर से 1 और 2 स्किप करेंगे। तीसरी वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। 3 बार करना है हमें इस तरह से। 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए वी स्टिच के बाद हमें 3 बार ऐसे करना है। पहले वी स्टिच किया, फिर 1, 2 और 3 बार इस तरह से करेंगे। फिर लूप लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर वापस से वी स्टिच करना है तो डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर से 2 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशिया ऐसे।
जैसे हमने वी स्टिच यहाँ पर किया वैसा ही यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे। वी स्टिच के बाद हमें इस तरह से करना है। देखिए आगे भी हमने इस तरह से किया और बनाने के बाद पीछे भी। फिर से 3 चेन। अब 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। 3 बार हमें ऐसे करना है। 3 चेन, 2 स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए वी स्टिच के बाद 3 बार हो गया और अब हमने लूप लेना है, एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन स्किप करनी है, फिर 2 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशिया। वापस से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। ऐसे तो इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। फिर से 3 चेन और 2 स्किप करेंगे। ऐसे ही हमें 3 बार करना है वी स्टिच के बाद, फिर से वी स्टिच। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। और देखिए यहाँ पर वी स्टिच आ गई और एक हम यहाँ पर छोड़ते थे तो वो वाला आ गया। अब 1 2 और 3, तीसरी वाली चेन के अंदर हमने 1 2 3, तीसरी वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हमने यहाँ पर वी स्टिच के अंदर से ही स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे करके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे पहले, फिर एक चेन बना देंगे, 2 चेन बना देंगे, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, तो एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम इसे। वी स्टिच के अंदर हमने 9 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गया, एक हमने बनाया 2 हो गया। अब ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। और अब हम सीधा ये जो हमने 3 इस तरह से हॉल बनाए थे उसका पहला वाला है उसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब हमने 2 चेन लेनी है, इसके बाद अगले वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया। वापस से हमने 2 चेन लेनी है, फिर से अगले वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। और फिर से लूप लेकर के वी स्टिच के अंदर 9 बार डबल क्रोशिया ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार फिर से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। और अब इस पहले वाले लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से जॉइन ऐसे। और अब वापस से 2 चेन, अगले वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, अगले वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। 2 बार इस तरह से किया, फिर सीधा लूप लेकर के वी स्टिच के अंदर 9 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और यहाँ पर आखिरी बार हम 2 लेकर के इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमने यहाँ पर जो 3 चेन बनाई थी पहले, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, उसकी दूसरी वाली चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देना है। और यहीं से ही हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 3 चेन लेनी है, 3 चेन डबल क्रोशिया की हाइट के लिए और एक हम डबल क्रोशिया के बीच में चेन बनाने वाले हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन के अंदर डाल करके हमने डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। पहले डबल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनानी है ऐसे। 9 के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया हमारे आने चाहिए ऐसे।
हर एक डबल क्रोशिया के बाद चेन, देखिए डबल क्रोशिया एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, ऐसे 9 आने चाहिए। देखिए 3 की चेन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार हमने बना दिया, हर एक के बीच में चेन ली है। अब यहाँ से सीधा इस हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया, अब हमने बीच में एक चेन बनानी है और फिर से हॉल में सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब हमने वापस से जैसे यहाँ पर बनाया था लूप लिया, पहले डबल क्रोशिया की चेन में डाला, डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से डबल क्रोशिया चेन करते हुए हर एक के ऊपर एक एक बार बना देना है ऐसे। तो अब हमारा राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट होगा और इसके बाद की रो हमारी आखिरी होगी, इसके बाद जो रो बनेगी वो हमारी आखिरी रो होगी। देखिए ऐसे डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, ऐसे हो गया 9 बार। और अब हम सीधा इस हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन ले लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया, वापस से सीधा पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया चेन। तो इसी तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के इसके अंदर जैसे हम बनाते थे वैसे बना लिया। और अब हमने जो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन ली थी उसमें से तीसरी वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है और फिर पहले ही हॉल के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके फिर से सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर नेक्स्ट वाली चेन के हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे हॉल के अंदर डालना है, फिर से 3 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें करते जाना है, 3 चेन, इसी के ऊपर जॉइन, फिर से नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया, वापस से 3 चेन, इसी के ऊपर जॉइन, नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें करना है सारे, जो हमारे 9 हॉल है तो हमारी 7 बार इस तरह की पैटर्न आएगी। देखिए ऐसे ये वाली पैटर्न की रो जब बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, इसका लुक ही बहुत अलग आता है दिखने में। मैं आपको एक बार कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लास्ट वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमारी पैटर्न बनेगी, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। देखिए और अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, अब सीधा इसके पहले वाले हॉल के अंदर, ये जो हमारे 9 थे इसके पहले वाले हॉल के अंदर वापस से सिंगल क्रोशिया, अब वापस से यहाँ से 3 चेन और पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे, इसी 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर जॉइन। तो ऐसे ही हमें अब कर देना है जैसे हमने उस साइड बनाया था, ऐसे करके जॉइंट, अगले वाले के अंदर वापस से सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। ऐसे फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, ऐसे 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, लास्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ये बन गया
अब हमारा बीच में जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाया था उसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया और वापस से इसके पहले होल से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। देखिए, तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और यहाँ पर हम ये बाजू सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब बीच में बनाना है हमने, जो हर वक्त बनाते थे, सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब हमने जहाँ पर से स्टार्ट किया था इसी की पहली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और लंबा धागा काट करके फिर नीडल में पिरो करके पीछे के साइड नॉट लगा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। देखिए मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। इसे आपके पास कोई भी मटेरियल्स हो तो इससे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए ये 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है, लेकिन आप इसे किसी भी चोली में बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें पत्ती के लिए 8 डबल क्रोशे के ऊपर एक पैटर्न बनेगी और ये वाली जो पैटर्न है सर्कल वाली वो 13 चेन के साथ एक पैटर्न बनेगी। तो सिर्फ वो ही हमें ध्यान रखना है। देखिए 9.5 इंच है, 9.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से घेरा रख करके बना सकते हैं। 6 नंबर गोपाल जी की है तो आप इससे भी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई है। तो घेरा जितना आपको रखना है उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये पत्तियाँ एक बार सेट कर लीजिए और अगर आपके पास कोई भी मटेरियल्स है तो देखिए इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर ये वाला ग्रीन है तो ग्रीन भी रख सकते हैं, वाइट पर्ल है तो वाइट भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ही। देखिए इस तरह का वाइट पर्ल हो तो वाइट पर्ल भी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे वाइट भी बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए ऐसे जो कोई भी मटेरियल है आपके पास वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसे सितारे हैं या तो ये मोरपंख वाले पेच आते हैं, ये वाले होंगे। इसमें दोनों साइज आती है, देखिए छोटी और बड़ी। देखिए ये वाली, तो आप जो भी कुछ लगाना चाहे वो लगा सकते हैं और अगर नहीं लगाना चाहे तो वैसे भी ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।